हाय साथियों, नमस्कार। मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर का बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख लें और मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिएगा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? साथियों, ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें क्या पूछा है, तो आप इसे अच्छे तरीके से कर पाओगे। देखिएगा, दोबारा से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिएगा, इसका मतलब, और यहाँ अब इसको भी देख लीजिएगा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहाँ पर उसने क्या बोला है कि मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी जब कोई व्यक्ति तय करता है तो उसमें एक तो नियत भाड़ा है और नियत भाड़े के अतिरिक्त जब आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है तो उस पर जितना किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है वो लगेगा। तो उन दोनों भाड़े हैं उनको मिलाकर 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़े को मान लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना नियत भाड़ा x रुपये प्रति किलोमीटर है तथा अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा y रुपया प्रति किलोमीटर है। तो देखिएगा, हमने ये चीज़ मान ली है कि माना नियत भाड़ा x रुपया प्रति किलोमीटर तथा अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा y रुपया प्रति किलोमीटर है। तो देखिएगा, जब उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी तो उसमें नियत प्लस जितना 10 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा है वो मिलाकर 105 रुपया है। तो हम क्या लिखेंगे कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने का भाड़ा, 10 किलोमीटर दूरी तय करने का कुल भाड़ा क्या हो जाएगा? देखिए, एक तो नियत है, तो नियत आपने क्या माना है x प्लस फिर आपने कितनी चली थी दूरी 10 किलोमीटर। देखिएगा, हमने 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपया माना है, तो अगर 10 किलोमीटर का निकालेंगे तो उसमें 10 से गुणा करेंगे। देखिएगा, ये मतलब 1 किलोमीटर की दूरी का जो भाड़ा है मान लीजिए 22 रुपया है, तो 10 किलोमीटर की दूरी का कितना हो जाएगा 10 बाई, उसमें 10 से गुणा हो जाएगा। ये मिलाकर कितना है 105 रुपया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखिए, फिर उसने क्या बोला है कि 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो हम क्या लिखेंगे, 15 किलोमीटर दूरी तय करने का कुल भाड़ा क्या हो जाएगा? देखिए, x तो नियत है तो यहाँ पर भी x होगा, प्लस यहाँ 10 किलोमीटर था तो 10 बाई था, अब यहाँ पर 15 किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा 15 बाई बराबर 155। समीकरण नंबर 2। साथियों, मुझे आशा है यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि उसने ये बोला था कि जब आप यहाँ पर देखिएगा, नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करी, उसके लिए उसे किराया 105 रुपया देना,
देना पड़ा और 15 किलोमीटर की दूरी तय करी तो भाड़ा 155 रुपया देना पड़ा। तो इसका मतलब जो उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है वहाँ पर एक तो नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर की दूरी में जितना 1 किलोमीटर की दूरी में आपको जितना देना होगा उस हिसाब से 10 किलोमीटर की दूरी का भी इसमें जोड़ लिया है। तो जो आपका 10 किलोमीटर की दूरी का कुल भाड़ा होगा वो x प्लस 10y होगा और 15 किलोमीटर की दूरी का कुल भाड़ा होगा वो होगा x प्लस 15y। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। अब आप इसको चाहे विलोपन विधि से हल करें, चाहे इसे वज्रगुणन विधि से हल करें और चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, इसकी वैल्यू आराम से निकल आएगी। तो मैं इसे विलोपन विधि से हल करता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर x की वैल्यू सेम है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाऊंगा तो x कैंसिल हो जाएगी और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिखता हूँ विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व करूंगा तो देखिएगा मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 माइनस 2। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y, इसमें से समीकरण 2 को घटाएंगे तो x प्लस 15y, यहाँ RHS में से RHS घटाएंगे इस प्रकार। अब आप यहाँ पर देखिएगा अगर मैं इस माइनस का अंदर गुणा करूँगा तो देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस का x कैंसिल हो जाएगा और 10y में से 15y जाएगा तो माइनस का 5y मिलेगा और 105 में से यहाँ 155 में से 105 को घटाएंगे आप तो आपको 50 मिल जाएगा माइनस का। देखिए यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो इस प्रकार। अब माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो 50/5, 5 का भाग 50 में लगाएंगे तो 10 बार जाएगा तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 10। तो आपने y क्या माना था, y माना था आपने चली गई प्रति किलोमीटर चली गई दूरी का भाड़ा। तो ये कितना निकल करके आया, 10 रुपया। अब आपको चाहिए x की वैल्यू। तो हम y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखकर इसे निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए y की वैल्यू 10 है तो x प्लस 10, इस y की जगह पे क्या रखेंगे 10 बराबर 105। तो ये कितना होगा, 10 का गुणा 10 से करेंगे 100, तो 100 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा और 105 में से 100 जाएगा तो 5 मिलेगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। तो जो आपका नियत भाड़ा है वो 5 रुपया किलोमीटर है प्रति किलोमीटर है और जो आपका चली गई अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा है वो 10 रुपया प्रति किलोमीटर है। अब आपको इस प्रश्न में ये और पूछा गया था हाँ कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम देखते हैं, 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल भाड़ा, तो कुल भाड़ा कितना हो जाएगा। देखिए जब वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो एक तो उसमें नियत भाड़ा है तो वो हमने x माना है और 25 किलोमीटर की दूरी और उसने तय करी है तो 25 हो जाएगा और हमने अतिरिक्त किलोमीटर प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना माना था, y। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 25y। अब देखिएगा यहाँ पर आपका x की वैल्यू यानी नियत भाड़ा कितना निकल कर गया है, 5। तो x की वैल्यू 5 रख दी प्लस 25 इंटू y यानी अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कितना है, 10 रुपया प्रति किलोमीटर। तो यहाँ से 5 प्लस 25 को गुणा 10 से करेंगे तो 250 और 250 और 5 255। तो जब एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसको 255 रुपया भाड़ा देना होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखने में काफ़ी आपको बड़ा लग रहा था लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि एक जो दूरी वो चलता है, कितनी भी दूरी चलता है उसमें आपका एक तो नियत भाड़ा है और एक जितनी दूरी अतिरिक्त चलेगा उसका भी भाड़ा है। तो हमने क्या किया कि जो नियत भाड़ा है उसको x रुपया प्रति किलोमीटर मान लिया और जो अतिरिक्त भाड़ा है उसको y रुपया प्रति किलोमीटर मान लिया। और जब वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो एक तो नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा, तो 1 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा कितना है y, तो 10 किलोमीटर की दूरी का कितना हो जाएगा 10y। ये मिला के उसने बोला था कितना था 105 रुपया, तो हमने 105 के बराबर कर दिया। इसी प्रकार उसने
15 किलोमीटर की दूरी के लिए जो भाड़ा था वो 155 रुपया बताया था। तो हमने क्या किया, एक तो नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त चलने का भाड़ा इसमें जोड़ दिया, ये 155 के बराबर कर दिया। दोनों समीकरण हो गई और इसको विलोपन विधि से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। साथियों, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि जो ऋतु है, मान लीजिए कोई आपकी नदी ऐसे बह रही है, तो इसमें नदी के बहने की दिशा ये है और अगर जो ऋतु है वो इस दिशा में तैरती है तो उसे 2 घंटे, अनुकूल का मतलब है जिस दिशा में धारा बह रही है, यानी जो नदी का बहाव है उसी तरफ है और वो भी उसी तरफ तैर रही है, तब उसको 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। और फिर वो क्या करती है कि जब धारा की दिशा ऐसे बह रही है मान लीजिए, और वो जब इसके प्रतिकूल का मतलब है कि धारा इस दिशा में है और वो इस दिशा में तैर रही है, तब उसको 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। इसका मतलब क्या है कि जो धारा है वो उसके तैरने की जो चाल है उसको कम कर देती है। अब इसे हम कैसे हल कर पाएंगे, देखिएगा हल। तो सबसे पहले आपसे जो बोला है उसको क्या पूछा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप देखिएगा, जब वह धारा के अनुकूल तैरती है तो मैं यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार अब आप यहाँ पर समझिएगा, जब वह धारा की दिशा में, ये तो धारा की दिशा है और इसी दिशा में वो तैर रही है, तो जो उसकी दिशा है और धारा की दिशा है वो दोनों सेम है, तो एक ही दिशा में दोनों चल रही हैं, तो क्या होगा, दोनों की जो चाल है वो ऐड हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 2 घंटे में चली दूरी 20 किलोमीटर है, ये हमसे बोला है कि 2 घंटे में धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है समय बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जो उसकी दूरी है वो कितनी तय कर रही है, समय कितना लगा 2 घंटे, तो आपने 2 लिख लिया। दूरी कितनी थी 20 किलोमीटर, वो लिख ली। उसके बाद चाल, अब चाल की बात आती है तो देखिए हमने स्थिर जल में चाल उसकी कितनी मानी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वह उसकी धारा की दिशा में, जब वह धारा की दिशा में तैरेगी तब क्या होगा, दोनों की जो चालें हैं धारा की और ऋतु की, वो दोनों चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जो ऋतु है उसकी चाल कितनी थी x किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा थी उसकी चाल कितनी थी, तो y। तो जब अनुकूल की बात करेंगे तो दोनों की चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो एक्स वाई का गुणा 2 से करेंगे तो 2x प्लस का 2y और बराबर 20 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 20 मिल जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो जो पहली शर्त उसने दी थी उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब हम देखेंगे धारा के प्रतिकूल। प्रश्नानुसार धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। ये आपको क्या है, दिया है। अब आप देखिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा,
ये प्रतिकूल का मतलब होता है कि इस दिशा में आपकी जो धारा है वो बह रही है और इस दिशा में क्या है, ऋतु तैर रही है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसकी चाल हमने धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा माना है और जो ऋतु की चाल है उसको x किलोमीटर प्रति घंटा माना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो ऋतु की चाल है वो x है और धारा की y है। तो जब धारा इसके विपरीत दिशा में चल रही है तो ये अवरोध उत्पन्न करेगी ऋतु की चाल में। तो ऋतु की चाल x है और इसमें y कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये इस दिशा में जा रही है। क्योंकि आप देखते हैं जब भी आप साइकिल या बाइक चलाते हो और आगे से आपको अगर हवा चल रही हो तो अगर हवा तेज़ होती है तो आपको जो साइकिल है उसको चलाने में ज़्यादा पावर लगानी होती है, क्योंकि जितनी स्पीड से आपकी हवा चल रही है वो उतना ही अवरोध उत्पन्न करेगी आपकी चाल में। तो इसी प्रकार यहाँ पर x चाल है ऋतु की, तो उसको y कम कर देगी धारा, क्योंकि धारा क्या है, उसको रोक रही है तैरने से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, देखिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना है, 2 घंटे। चाल कितनी चल पा रही है वो देखिए 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर और दूरी कितनी चल पा रही है वो 4 किलोमीटर। और यहाँ पर देखिएगा चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, क्योंकि x थी ऋतु की तो उसमें से y कम हो जाएगी क्योंकि हम विपरीत जा रहे हैं किसके, यहाँ पर धारा के। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इजिकल टू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2x माइनस का 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर भी 2y है, प्लस और माइनस के हैं तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस 2x माइनस 2y बराबर 20 प्लस 4। यहाँ देखिएगा y से y, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगी, माइनस प्लस की है, और 2x और 2x 4x बराबर कितना हो जाएगा 24। तो x बराबर 24 बटा 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x हमने किसकी चाल मानी थी, तो x हमने मानी थी ऋतु की चाल। तो ऋतु की चाल कितनी आई, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 में यहाँ, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 6 प्लस 2y बराबर 20। यहाँ 6 दूनी 12, 12 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 20 माइनस 12, तो 20 में से 12 जाएगा तो 8, तो y बराबर 8 बटा 2 यानी 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रश्न में ये बोला है कि धारा के अनुकूल जब ऋतु तैरती है तो उसे 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर तैर सकती है, और जब धारा के प्रतिकूल तैरती है तो वहाँ 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। तो उसने ये बोला था कि स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल हमको बतानी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ऋतु की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और जो धारा की चाल थी उसको y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, धारा के अनुकूल 2 घंटे में उसे कितनी तैर पाती है, वो 20 किलोमीटर तैर पाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, दूरी है, समय 2 घंटा है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, समय बराबर दूरी बटे 4। तो यहाँ से आपका ये समय है, ये दूरी है, ये चाल है, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों, ये x और ये y। जब आप मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं तो आपकी जितनी चाल होगी, अगर पीछे से हवा चलती है आपकी दिशा में तो आपकी जो चाल है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, जितनी पीछे से आपको धक्का लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या होता है, दोनों की चाल जुड़ जाती है x प्लस वाई। और जब प्रतिकूल की बात आती है तो इस दिशा में मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा से आप चल रहे हैं, इस दिशा में आपको y किलोमीटर प्रति घंटा से धारा चल रही है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने इसमें लगाया और क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिया। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। साथियों, आप इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना सपोर्ट ज़रूर करें। इससे आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।